हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का टॉपिक है भूगोल। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो भूगोल का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ये एक ग्रीक विद्वान है। कहाँ के विद्वान है? एक ग्रीक विद्वान है जो ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से पृथ्वी और वर्णन शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ जो बनता है उसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अगला पॉइंट है, कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य को प्रकाश तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगला पॉइंट, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध। क्वेश्चन ये आता है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है, जिसे कहते हैं मरकरी। यानी यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यानी ये सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई भी पड़ता है। वो कौन सा ग्रह है? बुध है। और ये सबसे छोटा और सबसे हल्का भी ग्रह होता है। बुध सबसे छोटा भी है और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास इसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जिसको कहते हैं वेनस। यह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे झांझ का तारा या भौर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। इसे सांझ का तारा और भौर का तारा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। अगला पॉइंट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो रंग होता है लाल होता है। लाल किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन आता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो जवाब होगा आपका मंगल। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। और इसका लाल रंग क्यों किसके कारण होता है? तो इसका लाल रंग जो जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला पॉइंट है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि है। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली वलय की संख्या 7 है। ये आकाश में पीले तारे के स्थान समान दिखाई पड़ता है। लगभग पीले तारे के समान लगभग ये दिखाई पड़ता है आकाश में। अगला लास्ट पॉइंट है, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो आकार होता है आकार में सबसे बड़ा तीसरा ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है, जिसे कहते हैं अरुण। यूरेनस है, यानी ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 250 डिग्री होता है। 215 होता है। 200
15 रहता है। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का टॉपिक जो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।